CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और उसमें हम टॉपिक 9 शुरू करेंगे जो कि है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन। इसका पहला क्वेश्चन ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P 2 - 1 5 इन द लाइन x - 11/10 इज इक्वल टू y + 2/- 4 इज इक्वल टू z + 8/- 11। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। जो हमारे पास पॉइंट P गिवन है उसको हमने मान लिया, मतलब P मान लिया 2 - 1 5। ठीक है, जैसे यहाँ पर P पॉइंट का नाम भी दिया हुआ है तो हमने वही लिख दिया। ठीक है, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग लेट करके एक कोई लिख सकते थे A B P। ठीक है, फाइंड क्या करना है, इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन 1। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ये हमारी लाइन 1 है, इसको AB भी हम मान सकते हैं। ठीक है, लाइन AB ये हमारा पॉइंट है, इसका इमेज मतलब इसका एक तरह से रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, इमेज तो इन दोनों की दूरी समान होगी। ठीक है, PQ = QT। तो मान लेते हैं वो जो इमेज है हमारी वो T है जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है। लेट T बी द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ T आर X, Y और Z। आगे बढ़ते हैं। लेट X - 11/10 इज इक्वल टू y + 2/- 4 इज इक्वल टू z + 8 - 11 इज इक्वल टू लैम्डा। अब दोबारा लेट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिख लिया है, तो लैंग्वेज लिखते समय हम ध्यान रखेंगे ताकि कट ना हो। तो यहाँ से हम लोग एक जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पॉइंट Q का। ये जो Q है इसका जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये लाइन AB या लाइन 1 पे लाई करिए जिसका इक्वेशन 1 हमने माना था। तो Q का जनरल कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 10 लैम्डा + 11 -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं PQ का। अब P का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, Q का कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किया अभी, जनरल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस P का x कोऑर्डिनेट 2। ठीक है, तो 10 लैम्डा + 11 -2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट -4 - 2 और इसका -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -4 - 2 + 1 और उसी तरह -11 - 8 -5। तो हमारा PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 10 लैम्डा + 9 -4 लैम्डा -1 और -11 लैम्डा -13। ठीक है, तो PQ का निकाल लिया डायरेक्शन रेशियो। अब AB का निकालेंगे लाइन विद इक्वेशन 1 का, और दोनों परपेंडिकुलर है तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा पहले भी किया। नाउ सिंस लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब AB का डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पर हमने PQ का निकाला, यहाँ पर हमने लिखा नहीं पर यहाँ हम लोग लिख सकते थे द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB आर 10 - 4 एंड 11 आप यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंस लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू AB देन A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ जो हमने निकाला है, और A2 B2 C2 क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का, जो हो जाएगा आपका A2 - 10 B2 - 4 और C2 - 11। ठीक है, अब हम लोग पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग है, ध्यान रखिएगा, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी, है ना। इसको बहुत ही आराम से हमें सॉल्व करना है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर फ्रैक्शन में आएगी तो फिर आगे पुट करने में आसानी नहीं होगी और साथ ही वो आंसर गलत भी होगा, क्योंकि यहाँ का आंसर होगा लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन में बहुत सावधानी रखनी है। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू -1 हम लोग क्या करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट था तो Q के कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1 इन 2, तो Q का कोऑर्डिनेट्स हमारा 1 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं निकालने थे, हमें निकालने थे पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इमेज है तो यहाँ पर जो PQ का डिस्टेंस होगा वही QT का भी डिस्टेंस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं PT अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो Q उसका मिड पॉइंट है, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर नाउ इफ़ टी एक्स वाई जेड इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट पी ऑफ P2 -1 5 देन Q1 2 3 विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PT। तो जो Q है हमारा वो मिड पॉइंट हो जाएगा PT का। बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला Q1 2 3 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ P2 -1 5 एंड टी एक्स वाई जेड। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, और फिर इक्वेट कर देते हैं। तो 1 2 3 इज इक्वल टू 2 + x/2 -1 + y/2 और 5 + z/2, ठीक है। अब हम इक्वेट करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट x + 2/2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 आएगी, उसी तरह y की वैल्यू 5 आएगी और z की वैल्यू 1 आएगी। तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हमारे आगे 0 5 1, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P2 -1 5 इन द गिवन लाइन इज़ 0 5 और 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बार आप अपना शुरू से प्रोसेस देख लीजिएगा, हमने क्या क्या किया नहीं किया है ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है और इसका एक बार आप प्रोसेस देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन R। तो हमारे पास गिवन लाइन है वेक्टर इक्वेशन में, उसका इक्वेशन देख लेते हैं। j कैप + 2k कैप + लैम्डा I कैप + 2j कैप + 3k कैप। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मतलब इमेज निकालना है इस पॉइंट 163 का, और लाइन क्या है, तो इस बार वेक्टर फॉर्म में लाइन दी हुई है हमें, ठीक है। वेयर लैम्डा इज अ स्केलर, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इमेज जो हमारे पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट्स, उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से हमें निकालना है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 4 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। एक आप चाहें तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है, बस अंतर क्या है, पहले हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट P। अब पॉइंट को यहाँ दिया नहीं था तो हमने P माना, ठीक है। आप Q R कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ठीक है, मैंने P मान लिया। फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ P इन द गिवन लाइन एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। फ्रॉम गिवन लाइन नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज में केयरफुल रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से लिखना है हमें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नाउ द गिवन इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, हम बस गिवन वेक्टर इक्वेशन को, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। एक बार कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो गया फिर तो पिछले क्वेश्चन 64 जैसे ही है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो ये हम किए हुए हैं, एक्स वाई जेड से इक्वेट करते हैं। पहले जो R है उसको हम लोग लिख देंगे जनरल फॉर्म XI कैप + YJ कैप + ZK कैप। उसके पास जो RHS है उसमें I कैप J कैप K कैप कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारा ये लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर RHS में सब लैम्डा है तो LHS भी सेम होगा, ठीक है, जैसे हम लोग जनरल प्रोसेस है वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x - 0/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3। अब एक बार हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गया, उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन 64 है, ठीक है। तो 64 फिर हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसकी तरह अब आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन R इज़ 107, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और हमसे क्या पूछा गया था, और हमसे पूछा गया था कि जो पॉइंट हमारा इमेज निकला उसका डिस्टेंस y एक्सिस से, तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज, ठीक है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के जो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर को जोड़ के उसका रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 1 है और वाई और जेड कोऑर्डिनेट 7 है, वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ देंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो 1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 + √49 दैट इज़ √50 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया √50 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P इज इक्वल टू 542 टू द लाइन R। तो R की इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, -I कैप
प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो ये हमारे पास r की इक्वेशन है ना। तो हमें इस पॉइंट 542 का इमेज निकालना है इस लाइन में, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ P इन दिस लाइन, ठीक है। तो इमेज निकालना है और क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से इस लाइन में, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, और फिर इमेज निकालना है। तो हमें 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 4 मार्क्स का आया था और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है उस वेक्टर फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर 62 से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में वो आ जाएगा 160। उसके बाद अब क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है ही, तो हम लोग इमेज ऑफ द पॉइंट भी निकाल सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन 64 से। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P542 इन द गिवन लाइन इज -3, 8 और -2, ठीक है। तो ये दोनों तो क्वेश्चन हो गए। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे, तो पॉइंट P542 ये हमें गिवन है, ठीक है। और जब आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 16 और 0, ठीक है। यहाँ 160 आ गया, ठीक है। अब बस आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 5 x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो √24 ये आपका हो जाएगा 2√6 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 2√6 यूनिट्स, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने अपना ये चैप्टर 3D ज्योमेट्री पूरा किया। अब बस हमारे पास टॉपिक 10 है मिसलेनियस क्वेश्चन, जो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। तो हमने ये चैप्टर पूरा किया है। हमने एक ब्रीफ देख लिया है कि इस पूरे चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने वो भी किए हैं जो एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिए हुए हैं। लाइन परपेंडिकुलर टू द 2 लाइन्स है ना, तो उसमें वेक्टर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर पूरा किया हमने। अब इसी तरह हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और हमारा अगला चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूरा करने के बाद हमारे पास 2 से 3 चैप्टर और बच जाएंगे, और उसको पूरा करने के बाद हम लोग मैथ्स 12 पूरा कर लेंगे, ठीक है। मतलब सारे प्रीवियस ईयर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम हर चैप्टर में कर लेंगे फिर। तो अब हम लोग शुरू से फिर अलग अलग चैप्टर्स को लेके शुरू से उनको रिवाइज़ करते रहेंगे। तो ये चैप्टर पूरा होने के बाद हमारे पास 4 चैप्टर्स और बचे। एक प्रोबेबिलिटी बचा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये 4 चैप्टर हम लोग पूरा कर लेंगे इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। और ये 4 चैप्टर पूरा होने के बाद फिर हम लोग शुरू से एक एक चैप्टर उठाएंगे और फिर शुरू से टॉपिक वाइज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये अपना चैप्टर पूरा किया। अगली वीडियो से हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे और उसमें भी सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2011 से 2023 तक। आप नोट्स बनाइएगा, इन नोट्स को रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। हमने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप और भी टाइप्स के करिएगा अलग अलग तरह से, और अपने नोट्स को मॉडिफाई करिएगा और उनको रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। अपने नोट्स बनाइएगा अच्छे से और आप उनको रिवाइज़ करिएगा। तो अगली वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ेंगे।